अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन तफ़सीलात जो आपके साथ शेयर करेंगे। मरीम नवाज़ की खुसूसी तैयारे पर पाकिस्तान आमद और इससे कबल खुसूसी तैयारे पर उनकी रवानगी बरतानिया, इसके पीछे क्या कहानी है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस ने इस वक्त सब कुछ दाव पर लगा दिया है। सबसे पहले तो 24 नवंबर का ऐलान, और उसके बाद बाकायदा तौर पर अभी 6 रोज़ बाकी है, लेकिन इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर कहा यह जा रहा है कि 30,000 के करीब पुलिस नफरी तलब कर ली गई है। और एन वक्त के ऊपर गालिबन रेंजर्स और फौज की मदद भी ली जा सकती है। इस किस्म की डिस्कशंस भी जारी हैं। लेकिन पुलिस की नफरी तो तलब कर ली गई है, पुलिस को तो तलब कर लिया गया, लेकिन उसके साथ साथ हो क्या रहा है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर, और किस तरीके से लोगों के ऊपर, लोगों को धमकियां देकर, लोगों को थ्रेटन करके किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी वाबस्तगी या अलहदगी का बाकायदा तौर पर ऐलान करें। शोएब शाहीन साहब कल एक प्रोग्राम में बैठे थे, वो बता रहे थे कि मेरे जो सेक्रेटरी जनरल है इस्लामाबाद के, उनकी 80 साल बुजुर्ग वालदा को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार करके ले जाया गया घर से, महज इसलिए कि प्रेशर डाला जा सके उस शख्स के ऊपर कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज से बिलखुसूस अलहदगी इख्तियार कर ले। तो इस तरीके से लोगों को, और वो ये भी बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों को इस वक्त बाकायदा तौर पर डिटेन किए रखा हुआ है, यानी गैर कानूनी गिरफ्तार किया हुआ है। तो ये इस वक्त स्ट्रैटेजी है हुकूमत की, ये दफा करने का तरीका है 24 नवंबर के एहतजाज से। लेकिन यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग एक और मामला है, और वो इंटरेस्टिंग मामला ये है कि मरीम नवाज शरीफ जो बाकायदा तौर पर मुल्क से रवाना हुई, और एक पर्सनल विजिट था उनका, गालिबन 9 दिन का ये विजिट था, जिसमें उनकी फैमिली थी, डेफिनेटली उनके वालिद थे, और अपने फैमिली विजिट के ऊपर वो गई बरतानिया एक सर्जरी का कहकर, जिसमें ऑब्वियसली ना पाकिस्तान का कुछ लेना देना है, ना पंजाब की किसी वो भलाई के लिए या फलाह बहबूद के लिए गई। लेकिन उन्होंने इस्तेमाल किया एक तैयारे का, ऑल्दो उनके पास एक ऑप्शन मौजूद था, वो पंजाब हुकूमत का जो खुसूसी तैयारा है वो भी इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने उसकी जगह बाकायदा तौर पर एयरफोर्स का एक तैयारा है। अब ये स्ट्राटकॉम ब्यूरो की एक ट्वीट मेरे सामने मौजूद है, वो तमाम तर तफसीलात लिख रहे हैं। वो कह रहे थे पाकिस्तान एयरफोर्स A319 ट्विन जेट एयरलाइनर वाज डिस्पैच्ड assigned by the Prime Minister's office to the UK via Istanbul, यानी पीएम ऑफिस से बाकायदा हुक्म के ऊपर, इजाजत के ऊपर इस्तांबुल के जरिए यूनाइटेड किंगडम यानी बरतानिया इस तैयारे को भेजा गया, इजाजत दी गई, जिसमें लिख रहे हैं ट्वीट में, ये लिख रहे हैं कि हर एक्सटेंडेड इंटेलिजेंस फैमिली, जिसमें ये चीफ मिनिस्टर पंजाब, उनकी फैमिली एंड फॉर्मर डिसक्वालिफाइड प्राइम मिनिस्टर एंड अदर प्रोविंशियल ऑफिसर्स फ्रॉम लंदन, यानी उसमें साबका वजीर आजम जिनको डिसक्वालीफाई किया गया था, जो नाअहल हुए थे, और उनके साथ कुछ मिनिस्टर्स भी मौजूद थे, और ये लोग तमाम का तमाम जो पूरा ग्रुप है वो पहुंचा है बरतानिया 9 रोज के पर्सनल विजिट के ऊपर। उसके साथ इस ट्वीट में बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑपरेट्स एंड ओन्स अ वीआईपी फ्लाइट स्क्वाड्रन, यानी एक अपना वीआईपी तैयारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास मौजूद है, जिसको इस्तेमाल किया जा सकता था इस मकसद के लिए, लेकिन वो नहीं इस्तेमाल किया गया। उसकी जगह इस्तेमाल किया जाता है बाकायदा तौर पे एयरफोर्स का मिलिट्री सर्विस एयरक्राफ्ट। अब यहाँ पे ट्वीट में लिख रहे हैं कि इट इज अनक्लियर व्हाई दैट एयरक्राफ्ट वाज नॉट यूटिलाइज्ड सिंस इट इज करंटली ऑपरेशनल विद द पंजाब गवर्नमेंट, और इट सीट्स 9 पैसेंजर्स, के इस तैयारे के अंदर भी 9 पैसेंजर्स की, 9 मुसाफिरों की जगह थी। तो इस तैयारे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? मरीम नवाज के साथ भी 9 लोग ही थे, क्यों पाकिस्तान एयरफोर्स के खुसूसी एक तैयारे का इस्तेमाल किया गया, क्यों उसको इस्तेमाल करके बाकायदा तौर पर किया गया? तो ये एक बड़ा सवाल है। इससे कबल तकरीबन 2-2.5 हफ्ते पहले एक खबर एक और भी आई थी कि जो साबिक DGISI नदीम अंजुम साहब, उनके और मरीम नवाज के बीच गठजोड़ बन रहा था, और बन इस तरह से रहा था कि मरीम नवाज का जो PMLN में ग्रुप है, जो बड़ा प्रो मरीम नवाज है, मरीम नवाज को फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता है, वही ग्रुप DGISI, साबिक DGISI नदीम अंजुम की एक्सटेंशन भी चाहता था, और ना होने के बायस वो बड़ा अफसरदा था, डिसअपॉइंटेड था। और अब फिर इस खबर का सामने आना ये बहुत कुछ वाजे कर रहा है। ये वाजे कर रहा है कि किस तरीके से मरीम को अभी भी बाकायदा तौर पे कुछ फैसिलिटीज बड़े हाई लेवल के ऊपर मैसर है, बड़े हाई लेवल के ऊपर जो है वो इख्तियार इस्तेमाल किया उन्होंने, वो गई, ऑल्दो पंजाब हुकूमत का इख्तियार मौजूद था। अब वो जिस विजिट के ऊपर गई, उस विजिट के ऊपर आगे उनके साथ क्या हुआ वो एक तो अलग कहानी है, रोज की मैंने आपको बताई है, जो जो वीडियोज वहां से निकल कर सामने आई। लेकिन यहाँ पर अहम तरीन देखना ये होगा कि मरीम नवाज के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स का स्पेशल सर्विस मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्यों इस्तेमाल हुआ, इस पर सवाल कौन करेगा, ये बड़ा अहम है देखना। इस्लामाबाद पुलिस तो जो जो कारनामे सर अंजाम दे रही है, साकिब बशीर साहब ने आज एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस में 2022 में थाना अपारा के अंदर प्रोसिक्यूशन एक मौकफ लेकर सामने आती है, और मौकफ ये है कि इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर 1200 से 1500 लोगों का बाकायदा तौर पे हमला हुआ, और हमला किया उन लोगों ने, तो इसलिए इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन आज अदालत ने उस मुकदमे के अंदर शेख रशीद और इमरान खान को बरी कर दिया, ये कहकर के हमें बड़े शकूक व शुबहात हैं। बड़ा दिलचस्प बात हमने नोट की, अदालत ने कहा बड़ी दिलचस्प बात हमने नोट की है कि इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर 1000 से 1200 अफराद का अगर हमला हुआ तो कोई शख्स भी जख्मी नहीं हुआ, तो इसके ऊपर बरी कर दिया गया उन तमाम तर लोगों को जिनके ऊपर ये चार्ज था। तो ये इस्लामाबाद पुलिस की करतूत है, ये कारनामे हैं, जिसके बायस अब आज खबर ये आ रही है कल रात से कि E11 के अंदर
बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद पुलिस को नवाजा गया है, प्लॉट्स की भरमार की गई है, प्लॉट्स की बंदरबांट की गई है। यानी वो प्लॉट्स E11 सेक्टर में जो इस वक्त 10-10 करोड़ के, 11-11 करोड़ के हैं, वो प्लॉट्स 15,07,000 रुपए, 15,70,000 रुपए में बाकायदा तौर पे कुछ पुलिस के हाई ऑफिशियल्स को, जिसमें कुछ साहब का आईजीज के नाम भी आ रहे हैं, उनको दिए गए। अब वजह क्या है? डेफिनेटली जब आप इन पुलिस वालों से इस तरह के काम लेते हैं तो फिर आप उनको ऑब्वियसली नवाजते हैं। वो आपके लिए इतना कुछ करते हैं, इतने इलीगल काम करते हैं, घरों से 80 साल बुजुर्ग खातून को उठाते हैं। लाहौर में एक बच्चे को महज इसलिए उठा लिया गया कि वो तस्वीरें लगा रहा था आजादी रजाकार टीम में शामिल होकर इमरान खान की। तो ये तमाम तर चीजें जब पुलिस करती है तो फिर पुलिस को नवाजा इस तरीके से जाता है। यानी इस मुल्क में मैं और आप रह गए, यहाँ पर E11 के अंदर प्लॉट लेना पॉसिबल नहीं है, और एक 10 करोड़ का प्लॉट मिल रहा है बाकायदा तौर पे 15 लाख रुपए का हाई पुलिस ऑफिसर्स को। तो ये इस वक्त पाकिस्तान में हर इदारे को जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान ऑलरेडी तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ा है, उस सब के ऊपर से ये, तो ये जब आप हर इदारे को सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करें, अब जिस तरह मरियम नवाज की क्या तुक बनती थी कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स का खसूसी तैयारा इस्तेमाल करके गई, वो अपना जो पंजाब हुकूमत के पास एक तैयारा मौजूद था उसकी खदमात उन्होंने क्यों नहीं ली? ये एक बड़ा अहम तरीन सवाल है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको डिग आउट कर सकें और वो डिटेल्स भी आपके सामने रख सकें। 24 नवंबर की कॉल, एक पैनिक जरूर मौजूद है, साथ साथ अपडेट करेंगे। सपोर्ट चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।